बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। Good morning dear student. Hope you all are fine and enjoying a good health. Grade 9 is time to your biology lecture. Welcome to the Direction Group of School, which is the first STEM based Islamic school system. Dear student, protect yourself and others from COVID-19. Today is 26 April 2021 and day is Monday. Chapter number 4, Cell and Tissues. In the previous lecture we discussed the cell theory. Now we discussed the topics of cellular and acellular particles, that is the subtopic of the cell theory. Open your book page number 56 and collect all the tools that are necessary for your lecture. Today our lesson objective is to know about what are the subcellular and acellular particles and why virus, prions and viroids are acellular. सबसेलुलर और एसेलुलर पार्टिकल्स। हमने प्रीवियस लेक्चर जब किया था उसमें हमने देखा था कि हमने सेल थ्योरी देखी थी। सेल थ्योरी का प्रिंसिपल देखा था, हमने देखा सेल क्या है, बेसिक स्ट्रक्चर और फंक्शन यूनिट है लाइफ का। इसके अलावा हमने प्रिंसिपल देखे थे कि एक फर्स्ट वन जो प्रिंसिपल था उसमें था कि ऑल ऑर्गेनिज्म क्या कंपोज करते हैं, वन और मोर सेल। इसका मतलब ये कि ये यूनिसेलुलर हो सकते हैं, मल्टी सेलुलर हो सकते हैं। हमने अपने थर्ड चैप्टर जब स्टार्ट किया था तो उसके वेरी फर्स्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था कि यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर कौन से ऑर्गेनिज्म होते हैं और इनमें कौन कौन सी कैटेगरीज के ऑर्गेनिज्म आते हैं। लाइक एक सिंगल सेल होते हैं, मल्टी सेल्स ऑर्गेनिज्म है। मल्टी सेल में ज़्यादातर एनिमल्स की एग्जांपल आते हैं, यूनिसेलुलर में कुछ वायरसेस, कुछ बैक्टीरिया आते हैं। इसके अलावा अगर हम देखें, इसका सेकंड पॉइंट था कि सेल बेसिक और स्ट्रक्चरल यूनिट है लाइफ का। और थर्ड था कि जो भी सेल है वो प्रोड्यूस फ्राम द प्री एग्जिस्टिंग से, क्या सेल जो भी सेल जनरेट होता है वो प्री एग्जिस्टिंग सेल से जनरेट होते हैं। इनके पहले से सेल प्रेजेंट होते हैं, उनकी रेप्लिकेशन होती है और प्रोडक्शन होती है, देन क्या होते हैं, न्यू सेल जनरेट हो जाती हैं। हम इसमें देखें तो लिखा है अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ सेल थ्योरी ऑल ऑर्गेनिज्म आर कंपोज्ड ऑफ वन और मोर सेल, but virus, prions and viroids are not composed of a cell, they are subcellular or acellular particle. कहते हैं हमने सेल थ्योरी में देखा था कि सारे ऑर्गेनिज्म क्या है, कंपोज करते हैं वन और मोर सेल। सेल थ्योरी में हमने डिफरेंट साइंटिस्ट की कंट्रीब्यूशन देखी थी, उन्होंने अपना डिफरेंट वर्क परफॉर्म किया और इसकी एक समरी बनाई जिसके लास्ट में हमें उसके प्रिंसिपल ऑब्टेन हुआ कि सारे इसका फर्स्ट प्रिंसिपल था कि ऑल ऑर्गेनिज्म कंपोज करते हैं वन और मोर सेल से, दे में भी यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर। लेकिन कहते हैं अब वायरस, प्रियॉन्स और विरॉइड्स क्या हैं कि ये कंपोज सेल से नहीं होते, ये सब सेलुलर हैं, यहाँ पे ए सेलुलर पार्टिकल्स हैं। अभी तक क्वेश्चन ये रेज होता है कि सब सेलुलर और ए सेलुलर पार्टिकल्स होते क्या हैं। सेलुलर मीन ऐसे पार्टिकल जो कि सेल से मिलकर बनते हैं, लेकिन ए सेलुलर का मतलब कि इनमें सेल प्रेजेंट नहीं है, कि जिन ऐसे ऑर्गेनिज्म जिसमें सेल प्रेजेंट नहीं है। लेकिन हमने पढ़ा था कि सेल तो बेसिक स्ट्रक्चर और फंक्शन यूनिट है लाइफ का। अगर सेल प्रेजेंट नहीं है तो वो लिविंग ऑर्गेनिज्म नहीं है, अगर सेल प्रेजेंट होगा तो लिविंग ऑर्गेनिज्म अलाइव करेगा, अपना मेटाबॉलिज्म करेगा, अपने डिफरेंट फंक्शन परफॉर्म करेगा। तो देखते हैं अब वायरस, प्रियॉन्स और विरॉइड्स एक सेल से कंपोज तो नहीं कर रहे। तो वायरस क्या है, वायरस लिविंग ऑर्गेनिज्म तो नहीं, लेकिन अगर ये बॉडी में प्रेजेंट होते हैं कि किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी में, लाइक ह्यूमन या किसी एनिमल की बॉडी में प्रेजेंट होते हैं तो देन जी लिविंग होंगे। कैसे लिविंग होंगे कि अगर आप देखते हैं कि बॉडी में कोई वायरस प्रोड्यूस होता है, लाइक अभी हम प्रेजेंट के एग्जांपल लेते हैं कोविड-19 जो कि आजकल मेजर इशू है, तो ये भी वायरस से ही है। तो अगर एक वायरस जब हमारी बॉडी में एंटर होता है तो उधर इसकी मल्टीप्लिकेशन होती है, रेप्लिकेशन होती है और रीजनरेशन होती है। तो क्या कहता है, डिफरेंट वायरसेस जो हैं वो मल्टीप्लिकेट होते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा वायरस प्रोड्यूस होता है जो हमारे वाइट ब्लड सेल्स पे अटैक करता है। तो इस तरह इसमें ये एक होती है कि एक्टिविटी की क्या कहते हैं, अपनी प्रोडक्शन कर लेते हैं अगर ये लिविंग ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट होते हैं। देन प्रियॉन्स के हैं, प्रियॉन्स बेसिकली ये प्रोटीन डिराइव है, कि प्रोटीन की टाइप है, अब नॉर्मल प्रोटीन है जो कि हमारे ब्रेन में प्रेजेंट होती है। ये न्यूरल डिसीज़ काज करती है, जबकि विरॉइड्स वैसे वायरसेस हैं जो प्लांट्स में प्रेजेंट होते हैं, ये प्लांट में डिसीज़ काज करते हैं। ये ज़्यादातर लाइक अगर हम टोबैको का प्लांट की एग्जांपल लेते हैं तो ये क्या करते हैं, उसमें भी उस पर इन्फेक्ट करते हैं, उसके जो लीव्स होते हैं सबसे पहले उस पर जाके इन्फेक्ट करते हैं। ये क्या
वायरस लिविंग ऑर्गेनिज्म लाइक हमारे जैसे ह्यूमंस में प्रेजेंट है। प्रियॉन्स अब नॉर्मल प्रोटीन है। विराइड्स क्या है, ये मोस्टली प्लांट्स पे अटैक करती है। ये प्लांट्स का वायरस है। ये डायग्राम है वियॉन विराइड्स एंड प्रियॉन्स की डायग्राम है। ये फर्स्ट वन जो है ये वियॉन की है, देन विराइड एंड प्रियॉन्स। दे डू नॉट रन एनी मेटाबॉलिज्म इनसाइड देम। कहते हैं कि जो विरॉन्स वायरस है सब सेलुलर ए सेलुलर पार्टिकल्स हैं, इनके अंदर कोई मेटाबॉलिज्म नहीं होता। मेटाबॉलिज्म तो तभी होता है जब सेल से मिलकर बना होता है। लिविंग ऑर्गेनिज्म में मेटाबॉलिज्म लाइफ प्रोसेसेस जो डिफरेंट बॉडी के परफॉर्म करते हैं, जो हमारी बॉडी के अंदर परफॉर्म होते हैं डिफरेंट फंक्शंस, वो इनमें नहीं होते। दे शो सम करेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, दे कैन ट्रांसमिट दे करेक्टरिस्टिक टू द नेक्स्ट जनरेशन। कहते हैं लेकिन ये कुछ जो करेक्टरिस्टिक हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म की शो करती हैं कि क्या फॉर एग्जांपल ये क्या कहते हैं कि अपने जो करेक्टर है नेक्स्ट जनरेशन में पास कर देती हैं। वही वायरस की एग्जाम्पल जो मैंने अभी आपको दी, क्या अगर लिविंग ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट हो तो ये कहते हैं रीजनरेट करते हैं और अपनी ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन करते हैं। दे आर नॉट क्लासीफाइड इन एन 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। और जो सब सेलुलर ए सेलुलर पार्टिकल हैं इन्हें 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम में भी फिट नहीं किया गया, जो कि हम 3rd चैप्टर में पढ़े थे। डिफरेंट 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में किंगडम मोनेरा हो गया, फंजाई हो गया, प्लांटी, इनको किसी भी क्लासिफिकेशन सिस्टम में नहीं रखा गया। Okay student, your homework task is read out and understand the lecture. Today our lecture is end here. If you don't understand anything, please ask me freely. Take care of yourself. Allah Hafiz.